प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम गंगा पे आपका हार्दिक स्वागत है। ज्यामिति की हम लोग सीरीज चला रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था, रे किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। इस वीडियो में उसके आगे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन। लाइन मतलब रेखा, ठीक है। फिर हमने बताया कि अगर एरो केवल एक ही तरफ हो, दोनों तरफ एरो हो तो रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर एक तरफ एरो होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। फिर हमने बताया था कि अगर दोनों तरफ जो है पॉइंटेड एंड हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके। फिर हमने जो है कोण कैसे बनता है उसके बारे में बताया। फिर कोणों के प्रकार में बताया। कोणों के प्रकार में हमने बताया था किसके बारे में, जैसे हमने बताया था एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल मतलब हमने बताया था एक्यूट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था आपको ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। किसके बारे में? ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बताया था आपको, राइट एंगल। राइट एंगल में हमने क्या बताया था, समकोण। राइट एंगल क्या होता है? समकोण, ठीक है। फिर हमने इसके बाद बताया था आपको स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिज कोण। क्या बोलते हैं? रिज कोण। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहत कोण। और लास्ट में हमने पढ़ा था कंप्लीट एंगल, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण कोण, या पूर्णांक कोण जो भी बोल सकते हैं आप, संपूर्ण कोण भी बोल सकते हैं, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो इसमें हमने ये बताया था न्यून कोण ऐसे कोण को बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। फिर हम न्यून कोण में हमने बताया था कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। फिर हमने समकोण के बारे में बताया था कि अगर कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, राइट एंगल। फिर हमने बताया था ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में हमने बताया था कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन छोटा हो 180 डिग्री से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इधर उधर लिख गए, इसे आप पीछे वीडियो में हमने पूरा सीक्वेंस समझाया था, इसमें आप समझ लीजिएगा। स्ट्रेट एंगल, रिज कोण हमने बताया था जब थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमने बताया था कि जब हमारा जो थीटा हो, मतलब जो भी एंगल हो, वो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए 360 डिग्री से। और लास्ट में हमने बताया था संपूर्ण कोण कि जब हमारा एंगल कितने डिग्री का हो जाए 360 डिग्री का, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो इसके बारे में हमने सारी जानकारियां दिया था आपको। अब इसके आगे की बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक, तो सारे कोण को हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा 2 कोण और हमने बताया था। एक कोण हमने बताया था आपको, मतलब कोण क्या रिलेशन होते हैं, जिसको एक बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया था कि जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, या पूरा कोण बोलते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि मान लीजिए कि हमने अगर एक कोण 50 डिग्री मान लिया, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, जब दोनों का योग कितना 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में पूरा कोण कहलाते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि 50 का पूरा कोण कितना होगा 30, या मैं कहूँ 30 का पूरा कोण कितना होगा 50 होगा। क्लियर? अच्छा, ये जो है 30 नहीं बल्कि 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 और 40 90 होता है, ना कि 50 30 90 होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ
जैसे कि मैंने इसके बाद संपूरक कोण बताया कि मान लो एक कोण हमने 120 मान लिया और दूसरा कोण हमने मान लो 60 कर दिया, तो बताओ दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं कहूँगा 120 का संपूरक कोण कितना होगा तो 60 होगा, या मैं ये कहूँ कि 60 का संपूरक कोण कितना हो 120 होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं इसके आगे का। इतनी बात हमने समझाया था आपको। और एक क्वेश्चन मैं और रिवाइज करा देता हूँ। मैंने एक दिया था कि जैसे मैंने कह दिया कि 68 डिग्री 43 मिनट और 30 सेकेंड, इसको आप जो है पूरा कोण बदलिए, इसका मतलब इसका पूरा कोण बताइए। इस तरह क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो इसका मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने से एक बार प्रयास कीजिए, फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारी रेखाएं होती हैं, मान लो दो रेखाएं हमने लिया, एक रेखा ऐसे जा रही हैं और दूसरी रेखा इसको क्या कर दी, कट कर दी है। तो दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग रेखाएं या विभाजित करने वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग रेखाएं। क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एक साथ, या हम इसको बोलते हैं विभाजित करने वाली रेखाएं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? विभाजित करने वाली हैं, एक दूसरे क्या करती हैं? विभाजित करती है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर यही लाइनें दोनों लाइनें क्या हो जाए, जैसे एक सही निकल जाती दूसरी भी सीधे ऐसे निकल जाए, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या रहे? इक्वल रहे। हर जगह डिस्टेंस कितना रहे? इक्वल रहे। कहने का मतलब अगर मैं बोल दूं कि अगर यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ भी कितना 5 मीटर का, और यहाँ भी कितना 5 मीटर का, और लगातार इस तरह डिस्टेंस बना हुआ दोनों के बीच, तो इस और सीधी हो एकदम, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल हैं। कैसी हैं? पैरेलल हैं। अब मैं इसका नाम दे दूं, देखिए इसका अगर मैं नाम दे देता हूँ कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी आपका। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि लाइन ए बी, ये पैरेलल का साइन देखिएगा, और जब लाइन में बोल रहा हूँ तो ऐसे, ठीक है, एरो लगेगा पूरा, और पैरेलल का साइन ऐसे लगाते हैं। लाइन ए बी ये पैरेलल है किसके? सी डी के। किसके? सी डी के। पूरी बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि अगर दो लाइनें आपस में हैं जिनके बीच डिस्टेंस हर जगह क्या रहता है? बराबर है, और स्ट्रेट में कहीं भी इनफाइनाइटली मैंने हम ले जाएं कहीं भी ना मिले, तो उन रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, या पैरेलल रेखाएं बोलते हैं। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आती है। अब अच्छा, पैरेलल और ये इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उससे रिलेटेड कुछ जो है कोण होते हैं जिसके बारे में हम जो लोग जानेंगे। देखो बात समझिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं, ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब विभाजित कर रही हैं। देखिए अब इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो कोण हो, ये कोण और ये कोण, मान लीजिए इस कोण को हम लोग x डिग्री मानते हैं, तो ये भी कोण x डिग्री का ही हो जाएगा। और ये दोनों कोण जानते हो आपस में क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देखो इसका सर और इसका सर यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और इसी तरह सेम तरीके से मान लो इसको हमने y डिग्री मान लिया, और इसको भी हमने, अगर ये y डिग्री है तो ये भी कितना होगा? y डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ नाम अलग अलग दे देते हैं इसका। मान लीजिए कि इसको हमने x डिग्री माना और इसको हमने y डिग्री मान लिया, तो x डिग्री यहाँ पर बराबर होगा y डिग्री के। x डिग्री बराबर होगा किसके? y डिग्री। और इसी तरह मान लीजिए मैं इसका नाम दे दिया p डिग्री, और इसका हमने नाम दे दिया q डिग्री, तो जो p डिग्री होगा ये बराबर होगा किसके? q डिग्री के। और ये दोनों कोण कैसे कहलाते हैं? x डिग्री और y डिग्री आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और p डिग्री q डिग्री भी आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर बात? अच्छा, अगर कुछ लोगों को ये PQ समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसे है कि मान लीजिए मैं इसको मानता हूँ कि ये 120 डिग्री का एंगल है, तो भैया बताइए ये कितने डिग्री का एंगल होगा? ये भी आपको 120 डिग्री का ही एंगल होगा। और अगर मैं कह देता हूँ कि ये हमारा 60 डिग्री का है, तो भैया ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का। ये पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण समझ में आया? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब विभाजित करती हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे कोणों के बारे में। मान लीजिए ये सीधी एक रेखा ये आती है, ठीक है, और दूसरी रेखा इधर सीधे चली जाती है, मतलब ये एक रेज इधर निकल जाती है और एक रेज इधर। तो ये जो पूरा कोण होगा वो हमने बताया था कि कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं अब इसी को ऐसे कर दूं कि हमने एक दूसरी रेखा खींच दिया ऐसे, तो बताइए ये पूरा मिलके 180 हो रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखिए, मान लीजिए मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री है। तो ये बताइए ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा? ये अपने आप 120 डिग्री का हो जाएगा। और सुन लीजिए, अगर मैं नाम दे देता हूँ, इसको हमने नाम दिया O, इसका नाम दे दीजिए, मान ली इसका हमने P कह दिया, इसको Q कह दिया, और इसको हमने R कह दिया। तो समझिएगा बात को, एंगल POQ और प्लस एंगल RO और Q बराबर कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है ना। तो ये एंगल POQ और एंगल ROQ दोनों आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग आगे देखते हैं। नॉर्मल है कि फिर से बोल दे रहा हूं, जैसे हमने बोला था कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो दोनों कोण आपस में सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब संपूरक कोण कहलाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये भी है कि जिन दो कोणों का योग मिलकर कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, वो दोनों कोण आपस में रेखीय कोण भी कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि जो है एक रेखा हमारी ये गई और एक रेखा एक हमारी ये गई, मतलब दोनों रेखाएं कैसी? पैरेलल। इसका मान लीजिए नाम देते L और इसका हमने नाम दे दी कितना M। अब कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इसको क्या कर दे रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तो केवल हम बेसिक्स समझा रहे हैं, न तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा बहुत की बात दूसरी है, बाकी क्वेश्चन अभी हम नहीं दे रहे हैं, केवल बेसिक्स समझा रहे हैं। इसलिए बेसिक्स पे फोकस कीजिए कि कहाँ आपको मिस्टेक हो रही है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन बेसिक्स पढ़ाने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि कब ये कैसे लागू हो रहा है। ठीक है, अभी बेसिक्स समझ लीजिए। आप किसी को क्या कहते हैं ये समझिए कि कक्षा 6 में आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा अभी कई सीटेट का एग्जाम आया, उसमें बहुत सारे बच्चों को मैथ में ही 10 नंबर से कम आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन किस लिए होती है? मेन कारण यही होता है उनको बेसिक ही नहीं क्लियर होता है। समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को इसमें मैं डिनोट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये 1 डिग्री एक नंबर हमने मान लिया, इस कोण को अलग अलग नाम दे रहा हूँ मैं। ये 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4, और ये 5, ये 6, और ये 7, और ये हमने नाम दे दिया 8। ठीक है, जितने तरह से भी इसमें हम रिलेशन दर्शा सकते हैं वो सारे रिलेशन को दर्शाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपको दिख रहा हो अगर, तो एंगल 1 और प्लस एंगल कितना 2, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कह दूं एंगल 1 और प्लस एंगल 4, ये भी दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं कि अब एंगल 2 और प्लस एंगल 3, बताइए ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल 3
प्लस एंगल 4, बताओ कितना होगा 180 डिग्री। और आपको पता है ना कि सारे के सारे एंगल कैसे एंगल हैं, रेखीय कोण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या मैं ये कह दूंगा कि एंगल 1 एंगल 2 का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण है। बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे की और लिख लेते हैं, देखिएगा एंगल 5, वो एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये बताइए कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह देखिए कोण 5 प्लस कोण 8, ये मिलकर भी कितना होगा 180 डिग्री। फिर एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये भी मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। और लास्ट में एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये मिलकर भी कितना होगा 180 डिग्री। तो इस सारे के सारे कैसे कोण है, रेखीय कोण है, या दोनों आपस में कैसे कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग लिख पूरा ही क्या सब क्या है, रेखीय कोण है। क्या है, रेखीय, ऊपर लिख देता हूं अगर दिखाई न दे रहा हो तो, रेखीय कोण। ठीक है, मतलब जिनका योग 180 डिग्री हो रहा। पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये एक लाइन आ रही है और ये लाइन जा रही है, दोनों आपस में विभाजित कर रही हैं। तो मुझे बताइए भैया कि एंगल 1 और एंगल 3 कुछ दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों कैसे हैं बताइए, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण में अभी हमने क्या बताया कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4, ये भी कैसे कोण है बताइए, शीर्षाभिमुख कोण ही है। और इसी तरह देखिए एंगल 6 और एंगल 8, ये कैसे हैं, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 5 और एंगल 7, ये भी कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण ही हैं। तो ये सारे के सारे कैसे कोण है बताइए, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, दो टाइप के हमने कोण आपको बता दिए। पहले हमने रेखीय कोण के बारे में बताया, उनके रिलेशन के बारे में समझाया। फिर हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण को हमने बताया, जिसको पहले बार हम बताए थे, अब इसमें हमने दर्शा भी दिया। ठीक है, अब अलग कोण के बारे में समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं संगत कोण। संगत कोण, अच्छा संगत कोण कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे एंगल 5 और एंगल 1, ये दोनों आपस में कैसे कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। एंगल 2, एंगल 6, ये आपस में कैसे कहलाएंगे, संगत कोण ही कहलाएंगे। मतलब अगर मैं लिखूं तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, और इसके अलावा देखिए एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, मतलब एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8। देखिए एक चीज बताता हूं, संगत कोण जो होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है। संगत कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण देखिए एक साइड है और बिल्कुल एक ही तरह के एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, ये सब कैसे के एंगल कहलाएंगे, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये सब आपस में मतलब जैसे एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के। समझ में आ रही बात। अच्छा ये भी हो गया। अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक चीज ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं को जान लेते हैं हम लोग। यहां पर मैं लिख रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक कोण, अंतः आंतरिक कोण, अंतः आंतरिक कोण। अंतः आंतरिक कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए एक तो 4 और 6 कैसे कहलाएंगे, एंगल 4 और एंगल 6। इसके अलावा एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5।
ये आपस में कैसे हैं, अंतः आंतरिक कोण है। और जो अंतः आंतरिक कोण है ना, ये क्या होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः आंतरिक कोण बोलते हैं, और ये भी आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह बाह्य आंतरिक कोण, बाह्य आंतरिक कोण। अच्छा, बाह्य आंतरिक कोण कौन कौन से हैं, तो देखिए एंगल 2, एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है। देखिए एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है। और ये भी आपस में कैसे क्या होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब फिर आते हैं लास्ट में, इसी में हम लोग पढ़ते हैं असंगत कोण के बारे में। बस समझ लीजिए लास्ट चीज है ये, असंगत कोण, ठीक है। असंगत कोण कौन कौन से होते हैं, देखिए अगर मैं कहूं तो एंगल 4 और एंगल 5 कैसे कोण है, असंगत कोण। एंगल 3 और एंगल 6 भी कैसे हैं, असंगत कोण है। मतलब एंगल 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये कैसे कोण कहलाते हैं, असंगत कोण कहलाते हैं। और याद रखिए असंगत कोण की भी एक प्रॉपर्टी होती है, इन दो कोणों का योग भी, इन दो कोणों का एक भी कितना होता है 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का भी योग कितना होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना चीज हमने इसमें समझाया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सुनिए, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने रेखीय कोण के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसको हम रेखीय कोण, या उसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें हमने बताया कि एंगल 1 और एंगल 2, इसमें अगर मैं दर्शाऊं तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। इसी तरह एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, ये सारी चीज हमने इसमें समझाया, देख लीजिए एक बार। फिर हमने क्या बताया, दूसरा चीज जो हमने पहले बताया था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। क्या बताया था, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में हमने बोला था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है कि ये एंगल ये और ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण के हमने क्या प्रॉपर्टी बताया, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते। देखिए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के, और एंगल 6 एंगल 8 के। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसके बाद हम लोगों ने दो चीजें देखा, संगत कोण के बारे में जाना। संगत कोण कौन कौन से हैं, देखिए एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7, ये कैसे एंगल कहलाते हैं, कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और जो संगत कोण होते हैं ना, ये भी आपस में बराबर होते हैं। और फिर हमने अंतः आंतरिक कोण और बाह्य आंतरिक कोण के बारे में बताया, ठीक है। और लास्ट में हम असंगत कोणों के बारे में बताया। सारी चीज हमने डिस्कस किया आपके पास। अब आते हैं जो हमने शुरू में आपको क्वेश्चन दिया था कि इसका हमें पूरा कोण बताना है, ठीक है। फिर अपने सेशन के हम लोग समाप्ति करते हैं। बेसिक्स समझने बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए फिर परेशानी होती है मैथ में, और फिर बाद में यही कहते हैं मैथ हमें समझ में नहीं आती। तो इसलिए ज़रूरी है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कक्षा 2 की चीज़ है। हाँ, जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए कक्षा 2 ही की चीज़ है, लेकिन अगर रियल माना जाए तो उन लोगों से पूछो जिनको कुछ नहीं आता है। तो हम सबको जो है देख के करेंगे काम, ठीक है। देखिए इसका पूरक कोण हमने बताना है। क्या बताना है, पूरक कोण। तो मैंने कल बताया था कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, ये बराबर होता है 60 मिनट के। मिनट को हम ऐसे दर्शाते हैं सिंगल इससे। और हमने ये भी बताया था कि 1 मिनट में आप जानते भी हैं 60 सेकेंड होता है, सेकेंड को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि जैसे मैंने बोला कि दो कोण मिलके जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है तभी वो पूर्ण कोण कहलाते हैं। मतलब अगर मैं कह दूं कि 60 का
60 डिग्री के पूरा कोण कितना होगा? आप तुरंत बता देंगे 30 डिग्री होगा। लेकिन 30 डिग्री आया कैसे? आपने क्या किया, इस 60 को 90 में से माइनस किया, तब आया ना 30 डिग्री, तब आया ना 30 डिग्री। तो इसी तरह यही काम हम यहाँ भी करेंगे। देखिए अब यहाँ पर 90 डिग्री तो आप लिख दिए, लेकिन डिग्री के थोड़ी ना मिनट भी है, तो 90 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे हम लोग, 89 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे? 89 डिग्री। अब 89 डिग्री, 1 डिग्री बचा ना, तो इस 1 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, 60 मिनट। और मुझे बताइए अगर 60 मिनट लिख दिए तो सेकंड भी बचा हुआ है, तो हम 60 मिनट ना लिख के क्या लिखते हैं? देखिए तीसरे नंबर पे हम समझा रहे हैं 89 डिग्री, आपको एक ही स्टेप में करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम लिख देते हैं 59 मिनट। 1 मिनट बचा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। क्लियर? अब इसमें से हमें माइनस कर लेना, किसको? इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग अपना डिग्री के नीचे डिग्री रखेंगे, तो 89 डिग्री के नीचे 68 डिग्री, और फिर 43 मिनट और 30 सेकेंड। अब माइनस कर लीजिए, देखिए ये आएगा कितना, 30 सेकेंड हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 16 मिनट, और इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 21 डिग्री। ये जो है ये जो 21 डिग्री 16 मिनट और 30 सेकेंड जो आया, वो इस 30 डिग्री 43 मिनट 30 सेकेंड का क्या है, पूरा कोण है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी ज्योमेट्री खत्म नहीं हुई है, ज़्यादा लंबा सेशन अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि जो है आपकी डिमांड रहेगी तो हम लंबा सेशन भी लेंगे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, और जैसे जैसे जो है कोई एग्जाम अनाउंस होता है या कुछ होता है तो उसके हिसाब से हम और भी आपकी हेल्प करेंगे। और केवल मैथ ही नहीं, दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें भी हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं है। और आप हमारा कंटेंट देखिएगा, सारा चीज़ बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपको आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा और हमारा कंटेंट देखिएगा, आपको अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट बनाइए। ठीक है, थैंक यू।